बर्फीली चोटियों को 3 महीने तक अपने खून से गर्मी देने वाले मेजर शैतान सिंह की माटी को अपने प्रणाम निवेदित करता हूं। क्या बात, वाह। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी कम तालियां बजाएंगे अपने बेटे के लिए, मुझे उम्मीद थी शायद आप ज्यादा बजा देंगे। धन्यवाद देता हूं इस मिट्टी को कि कम से कम अपने लाडले बेटे को याद तो कर रही है। मुझे कहते हुए शर्म आएगी, आपको सुनकर के शर्म आएगी जो मैं अगला वाक्य बोल रहा हूं। कम से कम बंबई की तरह तो नहीं हो जिसने किसी आतंकवादी की मजार को संगमरमर में बदल दिया और उस पर लाइटिंग कर दी। मुझे अच्छा लगता यदि याकूब मेमन की मजार पर संगमरमर और लाइटिंग करने के बजाय वो तुकाराम ओमले के घर पर लाइटिंग कर देते तो शायद देश ज्यादा अच्छा उनके लिए मान रहा होता। गजेंद्र भैया, उससे भी दुख की बात यह है कि घटना यहां रुकी नहीं। माफ कीजिएगा, मुझे बताया गया, एक तो ये जितने भी लोग आवागमन कर रहे हैं जिन्हें जाना हो चले जाएं, सुनना हो सुन ले। केवल 15 मिनट मेरे पास है, 15 मिनट जगदीश भाई के पास है। मैंने कभी 30 साल में 35 साल में हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के कविताएं नहीं पढ़ी हैं। मैं 2 मिनट में जिस पांडाल को आज तालियों के तूफान में न बदल दूं तो मेरा नाम विनीत चौहान नहीं। क्या बात है, वाह। बात यहां तक रुकी नहीं कि किसी आतंकवादी की मजार को लाइटिंग करी गई। एनसीपी का बड़ा नेता बोल रहा था, मैं जानबूझकर उस नेता का नाम नहीं ले रहा हूं वरना उसका कद बड़ा हो जाएगा, मेरी कविता का कद छोटा हो जाएगा। वाह। एनसीपी का नेता बंबई में बोलता है चलो सरकार को अकल तो आई कि एक देशभक्त की मजार पर लाइटिंग होनी चाहिए। माफ कीजिए, आप कितने ही मेले लगा लीजिएगा, देशभक्ति के तूफान खड़े कर दीजिएगा, लेकिन जब तक ऐसे गद्दार इस देश के अंदर जिंदा हैं हमारे ऐसे महफिलें फीकी पड़ जाएंगी। मैं केवल 2 लाइन पढ़ रहा हूं, अपना टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं इस पांडाल का। आपकी तालियां थप्पड़ की तरह पहुंचनी चाहिए बॉम्बे उसकी कनपट्टी पर जिस नेता ने बयान दिया। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे। मैं मेजर शैतान सिंह की मिट्टी पर खड़ा हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी इतने छोटे से गांव से कोई बेटा चला होगा। हम तो बड़ी लग्जरी गाड़ियों में थे। मैं जगदीश भाई से बात करा, 62 में तो यहां पर टेम्पो भी नहीं होंगी, कच्ची सड़कें रही होंगी। वो बेटा कैसे चला होगा, पढ़ता हुआ पर्वत की चोटियों तक पहुंचा होगा। आकाश में कहीं वो हो तो मैं उसे याद कर रहा हूं और इन गद्दारों पर तमाचे की चाटकार आपके देखना चाहता हूं। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, जब तक एक एक ताली न बजा दे तो मेरा पढ़ना बेकार, आपका सुनना बेकार। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले। पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। ये बड़े शहरों से कवि लोग आए तो मुझसे कहते हैं जब तुम मेवाड़ में आते हो, मारवाड़ में आते हो, छोटे गांवों में आते हो, बड़े भावुक हो जाते हो। इनकी मिट्टी ऐसी, इनका जगह ऐसी, बड़े शहरों में कुछ नहीं दिखता क्या? मेरा अंतर समझ लेना जो मुझे बड़े शहरों और छोटे शहरों में नजर आया। गजेंद्र भैया, मैंने उत्तर दिया, बड़े शहरों में चले जाना, बंबई, कलकत्ता, सुबह सुबह आपको सफेद कुत्ते की चैन पकड़ते घूमती हुई लड़कियां दिखाई देंगी। और चले जाना आमला की सड़कों पर, चैलू बना के आसपास के गांवों में आपको कसरत करके सेना के लिए तैयार होते हुए जवान दिखाई देंगे। तालियां जरा सघन होनी चाहिए, देश के शौर्य को आवाज दे रहा हूं मैं। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। मुझे शुरू कर दीजिएगा, मैं 15 मिनट हूं तो एक बारूद का गोला आपके सामने खड़ा है। ये धरती मेजर शैतान सिंह की मिट्टी है। यहां पर लोग कहते हैं बड़े मरने मारने की बातें करते हो, सूखी मिट्टी में रखा क्या है? जहां शीशले निज कर तल पर युद्ध किया करते हैं, क्या है राजस्थान? या पानी नहीं है, मुझे बताया गया। विनीत चौहान उत्तर दे रहा है पानी नहीं है, तो फिर क्या है? जहां शीशले निज कर तल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धनवार दिया करते हैं। जरा बाएं और दाएं ओर से तालियां उड़ जाए, मुझे अच्छा लगेगा। जहां शीशले निज कर तल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धनवार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। क्या पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। क्या बात है, वाह। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। कहते इतने मरने मारने की बड़ी बातें करते हो, जब देखो जब खून बहा दो। राजस्थान वालों से बाहर वाले लोग कहते हैं जब देखो जब खून बहा दो। एक लाइन कविता के मीडिया के लोग रिकॉर्ड कर रहे हो तो कल अखबार में छपे। हम क्यों इतना करते हैं? बॉर्डर से बहुत ज्यादा दूर नहीं हो आप। तो बोलता है विनीत चौहान, चिनगारी के पास रहें, चिनगारी के पास रहें तो शोले स्वयं भड़कते हैं।
लाइन संभालना मैं जो बोल रहा हूं। हम क्यों खून छिड़क रहे हैं? चिंगारी के पास रहें तो शौले और भड़कते हैं, कायर बैरी ललकारे तो बाजू स्वयं फड़कते हैं। उत्तर अच्छा लिखे तो तालियां उधार मत रखना। चिंगारी के पास रहें तो शौले और भड़कते हैं, कायर बैरी ललकारे तो बाजू स्वयं फड़कते हैं। मातृभूमि का एक कण भी उड़कर उस पार नहीं जाए, इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज, मैंने कविता कह दी है सर। इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं, इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। क्या है हिंदुस्तान की जमीन, हमारा तेवर क्या है? ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। इतिहास नहीं आज तक की हमारी तलवारें झुक गई हों, सिर कट गए लेकिन तलवारें न झुकी मिट्टी की। तो विनीत चौहान बोल रहा है ये धरती, मैं आपके मिट्टी के स्तवन कर रहा हूं, कविता तो मैं पढ़ी दूंगा आपको, ये तो ब्याज पढ़ रहा हूं, मूलधन बाद में सही। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती, जुगनू की जोड़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती। वाह, मेरा साथ देना मैं जो बोल रहा हूं अगली लाइन। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती, जुगनू की जोड़ी झुक जाए ऐसे दिनमान नहीं रखती। और सीमा पर दुश्मन की जाकर, अब आपका बेटा कहीं सो रहा हो तो उसे जगा देना इस बार। सीमा पर दुश्मन की जाकर जो मां का दूध लजाए, भारत में ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। भारत में ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। वो भैया ने एक लाइन याद दिलाई है। अब अशोक हमारे छोटे भैया हैं, इन लोगों की बात न मानो तो गजेंद्र भैया आप तो खुद जानते हो राजनीति में छोटे भाइयों की बात माननी पड़ती है। अब आपने छेलू बना की बात मानी कि नहीं मानी? नहीं तो कुर्ता फाड़ ही देता है बंदा। तो मैं भी वही कर रहा हूं। इसने कहा भैया आपने भी तो कभी ना कभी गीत वीत लिखे होंगे। तो मैंने कहा मैंने क्यों नहीं लिखे। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, अब अच्छा लगे तो मैं सुना रहा हूं, बुरा लगे तो अशोक चारण सुनवा रहा है, इसको जाने मत देना आप। ताली बजे तो मेरे लिए बजे, इसके लिए न बजे। अगर पौरुष, हमने क्यों नहीं लिखी है प्यार की कविताएं, अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम्ही बोलो किरण में बाजुओं को कौन तोलेगा। अगर हम भी जुल्फ चुंबन की भाषा बोलने लग जाएं, कहो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। कहो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। कहो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। तिरंगा यात्राएं निकली तो किसी के पेट में दर्द हो गया श्रीनगर में। कहती है कि हमारे यहां तो तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। वो देवी जी सो रही होंगी इस समय। विनीत चौहान 2 लाइन मेजर शैतान सिंह की मिट्टी से श्रीनगर भेज रहा है। जरा तालियां झूम के उड़ जाए तो मुझे पता लगे। क्या कहा तिरंगा घाटी में अब और नहीं लहराएगा। क्या मैं आपका आक्रोश पढ़ रहा हूं, गुस्सा पढ़ रहा हूं। क्या कहा तिरंगा घाटी में अब और नहीं लहराएगा। क्या कहा कि जनगण मन घाटी में नहीं कोई दोहराएगा। जब तक एक भी बेटा जिंदा, मुझे आपके हाथ खड़े चाहिए इस बार, जब तक एक भी बेटा जिंदा अपने राजस्थान का, अमर तिरंगा काश्मीर में सदियों तक लहराएगा। अमर तिरंगा काश्मीर में सदियों तक लहराएगा। अमर तिरंगा काश्मीर में सदियों तक लहराएगा। लोग कह रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं कश्मीर में। मैं कसम देता हूं पार्टी के दुशाले उतार देना, यदि गलत हो तो मुझे अभी टोक देना, मैं कविता यही छोड़ दूंगा। 70 सालों में आपने कभी देखा कश्मीर में तिरंगा फहराया हो? और पिछली 15 अगस्त के दिन सच हो तो ताली बजाएं, झूठे लोग ताली ना बजाएं। पहली बार 15 अगस्त पर टेलीविजन पर क्या आपने ये नहीं देख लिया, डल झील में एक एक शिकारे के ऊपर इस बार तिरंगा लहरा दिया गया था। क्या बात, वाह वाह। जिस लाल चौक पर जाने के लिए कमांडोज की आवश्यकता पड़ती थी, उस घंटा घर को इस बार तिरंगे की लाइट के अंदर नहला दिया गया हो, तो इससे बड़ा क्या परिवर्तन होता है। और लोग कहते हैं फर्क नहीं पड़ा। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। वाह, क्या तुमने क्या किया 70-75 साल में मुझे नहीं पता, लेकिन हमने 5-7 साल में क्या कर दिया है, मैं एक पट्टा पेश कर रहा हूं। क्या कहा कि कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। कुछ देशभक्ति के मंत्र क्या लो, कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। आतंकवाद के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है। धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। धीमा ही सही तमाचा पर।
लो हमने दुम सीधी कर दी उन आतंकी आकाओं की। मेरा कविता शुरू हो चुकी है। अब मैं, लोग कहते हैं पता नहीं जैसे मंत्री जी, मेरे को कभी गजेंद्र जी को देखता हूं मेरे मुंह से मंत्री जी नहीं निकलता, जब भी देखता हूं मुझे गजेंद्र भाई साहब निकलते हैं। मुझे आज भी लगता है विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता मेरे सामने बैठा हुआ है। अच्छा, वो मैंने आज याद देखा, लोग बाग अपने अपनी व्यवस्था में लगे, अगले खुद खड़े हो गए, चले सोफे को इधर से करो। मैंने कहा भाई साहब अभी तक आपका वार्षिक अधिवेशन का अभ्यास गया नहीं है आपका भी। क्या बात। अच्छा गजेंद्र जी भाई साहब तो बिल्कुल ठीक है, वरना हमारे संघ के अंदर इतने अनुशासित लोग बाग होते हैं। हमारे पीयूष जी चले गए क्या, जिला प्रचारक जी बैठे हुए? हाँ, हमारे इनके बड़ी दिक्कत है। हमारे एक पूर्व प्रचारक थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा वरना आपको पता लगे मैं गुलाब जी भाई साहब के बारे में बात कर रहा हूं। तो वो हमारे यहाँ क्या है कि वो कई बार वापस गृहस्थ में भी लौट जाते हैं कुछ प्रचारक। तो मैंने कहा भाई साहब तो गृहस्थी से आ गए हो आप, अब आप भी शादी वादी कर लो। अब कितने अनुशासित होते हैं हमारे संघ के प्रचारक, आप सुनोगे तो हंसी और ताली एक साथ बजेगी। मैंने कहा भाई साहब अब तो आप शादी वादी कर लो, अब तो प्रचारक से लौट आए आप। कहला हाँ विनीत जी भाई साहब सोच रहा हूं, आए तो हैं कुछ बहनों के प्रस्ताव। इनकी ना होनी दुर्गा वाहिनियों से भी कभी भी व्यवस्था सिद्ध। तो ये हमारे संघ प्रचारक बड़े अलग मामले से होते हैं। इनको तो दक्ष आरमय और बस नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि वंदे मातरम करते हुए जाते हैं, जनगण मन करते हुए बाहर चले आते हैं। तो हमारे संघ के प्रचारकों का अलग आ गए। तो लो हमने तुम सीधी कर दी इन आतंकी आकाओं की। मुझे जितना समय दिया है मैं उतना मैं पूरा अपनी बात कर रहा हूं। इसी हिंदुस्तान के अंदर मैं 5 कैमरों के सामने बोल रहा हूं। देश के प्रधानमंत्री के आवास में आतंकवादी नेता चाय पीते थे, चाय, अलगाववादी नेता। इसके वीडियो वायरल है इस समय। और अगले वाक्य पर आपकी तालियां उठे, परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? जिस यासीन मलिक ने चाय पी पूर्व प्रधानमंत्री के साथ, उसकी कॉलर पकड़ के लात मार करके तिहाड़ जेल में बंद कर रखा है। वाह, क्या ये परिवर्तन नहीं है? लो हमने दुम सीधी कर दी इन आतंकी आकाओं की, जो उछल रहे थे आड़ लिए इन अलगावी नेताओं की। जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला, कश्मीर को पत्थरबाजी का बाजार बना डाला, उनकी अकल ठिकाने ला दी उनकी ही चतुराई ने। मैं एक शब्द बोल रहा हूं, कितने लोग समझेंगे मुझे पता नहीं है, समझ जाओ तो ताली उधार मत रखना। उनकी अकल ठिकाने ला दी उनकी ही चतुराई ने, सबकी ऐसी तैसी कर दी के मोटा भाई ने। वाह, मैंने नाम नहीं लिया वरना लोग कहते मैं गजेंद्र के कारण से नाम ले रहा हूं। सबकी ऐसी तैसी कर दी के लिए मोटा भाई ने। ये तो छोटा सा ट्रेलर है। अब अगली लाइन समझ गए तो मुझे लग जाएगा कवि सम्मेलन अगले साल भी हो सकता है। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, अब आगे को तैयार रहो। सौ हूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार करो, सौ हूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार करो। हमारे दोस्त संजय भैया कई बार गर्व से कहते हैं, विनीत भैया ने मोदी जी के सामने कविताएं पढ़ी हैं 15-16 बार, उन्होंने मेरी पुस्तक का विमोचन किया है। अटल जी के साथ भी सौभाग्य से मैंने लाल किले से, वो सबसे छोटा कवि हूं जिन्होंने उनके साथ भी मैंने कविताएं पढ़ी हैं, ये सौभाग्य मुझे मिला है। लेकिन मैं एक गर्वोक्त को आज तक भूल नहीं पाया हूं। गजेंद्र भैया, मैंने उसी टाइगर हिल के नीचे भी कविताएं पढ़ी हैं जहां हमारे 532 बेटों ने खून से वंदे मातरम लिख दिया था। वाह, मैंने उस घाटी को देखा तो मैंने कहा तिरंगा तो यहां होना चाहिए था। आपको लगे तिरंगे की आपने ऐसी अद्भुत कल्पना न सुनी हो तो मैं अंतिम लाइन कह के अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं कि हरे रंग की घाटी, 3 महीने तक आपका बेटा बर्फ में रहा, अपने खून का अभिषेक करता रहा इस मातृ हमारे हिमालय के मस्तक पर। खून बहा होगा जब सफेद घाटी पर, तो एक अद्भुत तिरंगे की कल्पनाएं में मेजर शैतान सिंह जी के वंदन में, स्तमन में इससे अच्छी बात आज नहीं कह सकता कि तिरंगा कैसे बनाता है शहीद। हरे रंग की घाटी ऊपर श्वेत बर्फ की चादर फैली। तिरंगा देखना कैसे बनता है, हरे रंग की घाटी श्वेत बर्फ, आधा तिरंगा बनाए। हरे, अब अच्छा लग जाए तो जरा ताली उस शहीद के चरणों तक पहुंचे। हरे रंग की घाटी ऊपर श्वेत बर्फ की चादर फैली, तुम दुश्मन का लहू गिराकर वही तिरंगा पूरा कर दो, तुम दुश्मन का लहू गिराकर वही तिरंगा पूरा कर दो। दुश्मन का लहू गिराकर पूरी घाटी तो दहल रही थी। आतंकी लोग कहते हैं 370 धारा हटाई आपने, जनमत संग्रह कर लेते। मैंने कहा जनमत संग्रह किनके लिए करते हम? क्या उन आतंकवादियों ने हमारी बहनों की कनपट्टी पर गोलियां मारते समय पूछा था कि संविधान अनुमति देता है कि नहीं देता है? और मैं बड़े व्यक्तियों के, हमारे एमएलए साहब बैठे हैं, उनकी उपस्थिति में एक वाक्य बोल रहा हूं, इसे स्वीकार कीजिएगा। संविधान खरगोशों के लिए होता है, भेड़ियों के लिए नहीं होता संविधान। वो किस तरीके से मारे जाए वो सब संवैधानिक है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने कश्मीर फाइल देखी है।
मैं 3 दिन तक मैं रोता रहा उसके एक सीन को देखकर। पीछे हमारी बहनें माएं बैठी हैं। इस देश में दुष्कर्म होना अब शर्म का विषय हो चुका है। रोज नई घटनाएं हैं इस देश के अंदर, लेकिन आपने कभी सुना है कि किसी महिला के साथ दुष्कर्म हुआ हो और उसके बाद आरे से जिंदा चीर दिया गया हो? ये इस देश की घटना है, कश्मीर की, और हमसे छिपाई गई है। जब हमने इस पर बात करी तो दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में बोल रहे हैं, जिसका सारा मसला रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री कह रहे थे हमें आप गंदे लगते हैं, एज इट इज वाक्य बोल रहा हूं, गंदे लगते हैं जब आप कश्मीर फाइल की बात करते हैं। मेरी बात ठीक लगे तो विधानसभा की खिड़कियों पर आपकी ठोकरें पहुंचे। माननीय केजरीवाल जी, यदि हम कश्मीर फाइल पर बोलते आपको गंदे लगते हैं तो हमें आप घिनौने लगते हैं उस वक्त जब किसी शराबी को मुख्यमंत्री बना देते हैं। वाह। पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से। मैं जनमत संग्रह कर रहा हूं 370 धारा पर, मुझे अनुमति दीजिएगा कि पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से। कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से। 4 सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे। इन सारी घटनाओं का, जो मेरे साथ हो केवल ताली बजाए वरना चुप रहिएगा, इन सारी घटनाओं का बस निपटारा मजबूरी था और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था, और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था, और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था। विश्वास रखो। मैं एक लाइन का सपना लेकर के आपसे विदा हो रहा हूं। उम्मीद करता हूं अगली बार जब कवि सम्मेलन हो यह सपना बहुत जल्दी पूरा हो जाए। आपका भी सपना हो, मुझे विदा कीजिएगा। विश्वास रखो, इस बार सभी ये नीर क्षीर हो जाएगा। शैतान सिंह नगर के बेटो, मुझे विदा करो तो मुझे ऐसा लगे मैं आज 4 दिन से सोया नहीं हूं, नींद में हूं अभी। कल मुझे फिर मध्य प्रदेश में कवि सम्मेलन में जाना है। मैं जोधपुर से विमान में उड़ूं तो आपकी तालियां मेरा पीछा करें इंदौर तक, मैं उम्मीद करूंगा। विश्वास रखो, इस बार सभी ये नीर क्षीर हो जाएगा। सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा। सिंधु, वाह वाह।